नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी एक्सेल में। और आइए शुरू करें बेसिक एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट टू। और जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज वो कीज हैं जिनके जिनके इस्तेमाल से हम एक्सेल में कोई भी काम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसमें जो आज हम सीखेंगे उसमें सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, जो कि हमें फाइंड करने में आसानी होगी। दूसरा है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम किसी भी एक्सेल के सेल पे अगर हमें जाना है तो हम शीट में इस शीट को स्क्रॉल करने की बजाय कंट्रोल जी करके सीधा उस सेल पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं यदि हमें एक ही शब्द को पूरे एक्सेल पे कई बारी बदलना है, तो हम कंट्रोल एच की सहायता से उसे आसानी से बदल सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल आई, जिससे इटैलिक, अगर हमें किसी स्पेशल वर्ड को या किसी स्पेशल फिगर को या किसी नंबर को हमें अगर इटैलिक करना है उसको दिखाने के लिए, तो हम कंट्रोल आई के जरिए वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल यू, जैसे कि उसके आगे लिखा है अंडरलाइन। तो किसी भी शब्द को या नंबर को अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल यू की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फॉर्मूलाज। जैसे कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल पार्ट वन में बताया था आपको सम, तो सम के बाद आज हम करेंगे वो है सबसे पहला एवरेज, जिसका मतलब होता है औसत। तो किस तरीके से हम अपनी जो सीरीज है या हमारे जो नंबर है उन सबका हम एवरेज और औसत कैसे निकाल सकते हैं, ये एवरेज जो फॉर्मूला है ये हमारी मदद उसमें करेगा। उसके बाद दूसरा जो हम यूज करेंगे आज वो है मैक्स। मैक्स मतलब अधिकतम। अगर किसी भी नंबर, एक सीरीज है पूरी और उसके में से हमें ये पता करना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे उच्चतम संख्या वाला नंबर का संख्या का पता लगाने के लिए हम मैक्स यूज करेंगे। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला हम यूज करेंगे दोस्तों वो है मिनिमम यानी न्यूनतम। हम किसी भी श्रृंखला में अगर हमें ये पता करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए यूज करेंगे मिनिमम। और इसके बाद जो आखिरी आज का जो लास्ट फॉर्मूला होगा वो होगा काउंट। काउंट हमें हेल्प करेगा दोस्तों गिनती करने में कि इस एक सीरीज में या इस एक्सेल शीट पे या यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आज का टॉपिक कवर। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने पहले से ही एक एक्सेल शीट में कुछ एंट्रीज करी हुई हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे काफी। इसको हम यहाँ फॉन्ट में जाके इसका साइज बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों को ये सब आसानी से दिख पाएगा। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें काफी सारी चीजें हैं, अलग अलग आइटम्स है। अब इसमें सबसे पहले हमें इन सब की काउंट करना है और हमें पता लगाना है। तो उसका एक तरीका ये है कि कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको एक सीरियल नंबर दे देते हैं। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला है, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो एक तरीका मेरे को जो आसान लगता है वो ये है कि हम यहाँ पे वन लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन आने के बाद डबल क्लिक कर देंगे। तो ये जहां तक भी आपकी शीट में गैप नहीं होगा, वहां रोज में कहीं पे भी अगर कोई गैप नहीं होगा तो ये नीचे तक पूरा काउंट कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि हमारे पास 24 आइटम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो सम हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पे हम एक बारी दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं इसका। फॉर्मूला लगाने से पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू बराबर का साइन सम। देखिए सबसे ऊपर आ गया, और यहाँ से शिफ्ट और अप एरो की मदद से हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो प्रोडक्ट हमारे पास, जो सामान हमारी की क्वांटिटी है वो है हमारे पास 158। ये इन सब का इंडिविजुअल प्राइस है। तो इसका टोटल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमने जो 5 पैकेट चिप्स के हैं हमारे पास, चिप्स एंड क्रिप्स के, उसका एक का वैल्यू जो है वो है 20 रुपीज। तो 5 के लिए हमारे को कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। दोस्तों मल्टीप्लाई का सीधा सा साइन बना रहता है जो कि नंबर 8 के ऊपर रहता है, उसको प्रेस कर देंगे, दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारी ये 5 क्वांटिटी जो हमने ली है ये 100 रुपए की है।
अब यहाँ पे हमारा डबल क्लिक काम नहीं करेगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे ये गैप है। तो दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी कमांड हमारी कब काम करेगी। इसको हम इसको देखिए, अगर हम यहाँ से अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस सेल को, इस कॉलम को पूरे को डिलीट कर देता हूँ, सेल को नहीं। देखिए अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे तक इसे कॉपी कर देगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक और हमारे को ये पता चलेगा कि ये 158 आइटम्स लेने पे हमें कितना अमाउंट टोटल पे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू सम। और दोस्तों फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेम उसी तरीके से शिफ्ट और अप एरो दबाते हुए हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए, यहाँ एंटर करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ गया 7,782 रुपए। तो दोस्तों 158 आइटम्स लेने के लिए हमें 7,782 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था, सम। उसके बाद दोस्तों हमने जो दोस्तों अब हम यूज करेंगे आज का पहला शॉर्टकट की, जो कंट्रोल एफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, नेम है। तो अब हमें इनमें से कोई भी अगर किसी को भी सर्च करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ। एक इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुलेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मिल्क, MILK। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी मिल्क लिखा होगा ये हमें बता देगा। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, हमने ढूंढ लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरी शॉर्टकट की पे, जो है कंट्रोल जी। देखिए दोस्तों, कंट्रोल जी प्रेस करते एक नया विंडो खुलेगा, रेफरेंस। अभी देखिए दोस्तों, हम जिस सेल पे हैं वो है B2। ये यहाँ पे हमारे सेल का नाम आएगा, ये सेल है B2। अब मान लीजिए हम इस सेल पे जाएंगे, आगे वाले सेल पे जाएंगे, A1 A2 B2, A1 B1 C1 D1। अब हम हैं B2 पे, और अब हमें जाना है मान लीजिए B18 पे या 19 पे। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, यहाँ पे लिखेंगे B19। और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, आप देखेंगे ये जो हमारा पॉइंटर है ये ऑटोमेटिकली B19 पे चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 19 और ये B। इसी तरीके से अब हमारी अगली कमांड जो हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच, आपने हमने जब कंट्रोल एफ प्रेस किया होगा, आपने देखा होगा उसी के बगल में एक और टैब आ रहा था जिस पे रिप्लेस लिखा हुआ था। तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो अब हम डायरेक्ट उस रिप्लेस में आ गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे जिस भी वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कॉफी लिखा हुआ है, तो अब हम इस कॉफी को यहाँ से कॉपी करते हैं, रिप्लेस व्हाट में पेस्ट करते हैं और इसे रिप्लेस कर देते हैं COFFEE के साथ, कॉफी। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो सिंगल को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरी शीट में जहां जहां पे भी कॉफी लिखा होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। हमने रिप्लेस का बटन दबाया, देखिए दोस्तों इसमें दो जगह पे रिप्लेस हमारा हो गया है। ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे इस तरीके से इसने यहाँ पे चेंज कर दिया है। कंट्रोल एच के बाद अब हम दोस्तों यूज करेंगे कंट्रोल आई। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल सम लिखा है। जैसे ही हम इस कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो देखिए ये हल्का सा टिल्ट हो गया है, टेढ़ा हो गया है, और ऊपर यहाँ पे हमारा कंट्रोल आई हाईलाइट भी हो गया है। तो कंट्रोल आई का मतलब वो उस वर्ड को या उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो नंबर है या वर्ड है, उसको वो इटैलिक कर देगा। उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। जब हम कंट्रोल और यू प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों, टोटल सम के नीचे ही उसने अंडरलाइन भी कर दिया और यहाँ पे यू हाईलाइट भी हो गया। अगर आप इस छोटे से फिल्टर पे कलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट में, जो कि है हमारा फॉर्मूलाज वाला पार्ट। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आज हम यूज करेंगे वो है एवरेज, AVERAGE, एवरेज। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि हमने 158 प्रोडक्ट्स आज खरीदे हैं, और उसके लिए हमने प्राइस जो टोटल पे करना है, टोटल प्राइस है 7782। तो अब अगर हमें पता करना है कि हमें इनका एवरेज कॉस्ट कितना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला अपना AB। जैसे आप देख रहे हैं एवरेज, इस फॉर्मूले डबल क्लिक करेंगे तो ये बता देगा नंबर 1 नंबर 2 आपको सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से वो सारे उनको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको
आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से उसका एवरेज बता देगा। हमने ये टोटल ले लिया यहाँ से, अब ये हमें ऑटोमेटिकली उसका एवरेज काउंट कर देगा। तो एवरेज है हमारा दोस्तों 324 रुपये और 25 पैसा। आसान फॉर्मूला है दोस्तों, एक दो बारी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको इजीली इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमने बोला था वो था मैक्स। तो दोस्तों फॉर्मूला लगाने का तरीका सेम वही रहेगा जैसे हम लगाते हैं अपना हर बारी की तरह, इज इक्वल टू MAX। तो जो मैक्स है, इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करेंगे। सॉरी दोस्तों, मैंने दो बारी टाइप कर दिया। मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब हमें अगर ये पता करना है कि इस वैल्यू में सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और हमें अगर ये पता करना है कि कौन सी क्वांटिटी हमने सबसे ज्यादा बारी, कौन सी चीज है जो हमने सबसे ज्यादा ऑर्डर करी है क्वांटिटी में, तो यहाँ मैक्स करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे हाईएस्ट जो है वो 30 है, जैसा कि आप भी यहाँ देख सकते हैं डिस्पोजेबल कप के आगे 30 लिखा हुआ है। तो ये है, ये सेम यही फॉर्मूला रहेगा। अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे तो जिस भी चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी मैक्स, वो यहाँ बता देगा। दोस्तों इजी फॉर्मूला है, एक दो बारी आपको यूज करना पड़ेगा अपने एक्सेल को यूज करते हुए। जो तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों वो है आज का, वो है मिनिमम। मिनिमम को पूरा नहीं, शॉर्ट में लिखेंगे MIN, मिन। सेम हर फॉर्मूले की तरह इज इक्वल टू बराबर का साइन MIN, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जिस भी रेंज में आपको सबसे छोटा नंबर पता करना है तो वो आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1। अगर आप सपोज इसी में ही हम इसकी वैल्यू 0.5 डाल देते हैं, तो देखिए दोस्तों उसमें एवरेज भी चेंज हो गया और मिनिमम भी चेंज हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हमारा जो आज का लास्ट फॉर्मूला है वो है काउंट। तो दोस्तों काउंट जो फॉर्मूला है वो हमें ये काउंट करके बताएगा कि हमारी क्वांटिटी कितनी है। जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाले हुए हैं 24। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अब इज इक्वल टू, मतलब बराबर का साइन, COUNT, काउंट, ब्रैकेट ओपन, और अब हम इसको सेलेक्ट करते जाएंगे सारी वैल्यूज को, तो ये उस वैल्यूज का टोटल हमें बता देगा 24। दोस्तों देखिए कोई ज्यादा मुश्किल कोई फॉर्मूला नहीं है, सब आसान फॉर्मूले हैं। सिर्फ एक से दो बारी आपको अपने डेटा में यूज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट में टाइप कीजिए, अपना मेल आईडी दीजिए या मेरे को पर्सनल मैसेज भेजिए, मैं आपको जो भी डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।